तब सनत कुमार जी कहने लगे, तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पन्तं मूर्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। धर्म का पालन करने वाले उसमें एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। आत्मदेव जिन पंडित जी का नाम था, उनके हृदय में भी जो है आत्मा में देवी देवता वास करते थे, ऐसे आत्मदेव। और इनके विपक्ष इनकी पत्नी धुंधली देवी। भाई पंडित जी तो चले जाते अपने कार्यक्रम में पूजा पाठ को, और धुंधली देवी का कार्यक्रम क्या था, पंडित जी गए तो दो चार गप्पे इधर ठोकी, दो चार गप्पे इधर ठोकी, जिसकी लड़ाई नहीं हो रही उसकी आपस में लड़ाई करवा दी। ऐसे धुंधली माता, क्योंकि आजकल के पुत्रों का कोई भरोसा नहीं। उसने कहा नहीं महाराज, मुझे पुत्र ही चाहिए, और अगर आपने मुझे ऐसा वरदान नहीं दिया तो मैं प्राणांत कर दूंगा, आपके सामने अपने प्राणों को निकाल दूंगा। महात्मा जी ने आत्मे की मस्तिष्क की रेखाओं को देखा और कहने लगे कि आपको जो है पुत्र प्राप्त नहीं है, फिर भी आप इतने रुदन करते हो, आप बार बार कह रहे हो, तो मैं आपको एक फल देता हूँ, और वो है अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और उन्होंने वह फल ला करके अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने सोचा कि हे भगवान, ये कहां से कहां ब्याधि आ गई। और रोने लगी और सहेली से कहने लगी कि हे सहेली, अगर मैंने इस फल को खा लिया, अगर मैंने इस फल को खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो 9 महीने तक मुझे उदर में इस बालक को रखना पड़ेगा। यह मेरी बस की बात नहीं है, सुन सकी। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है और मेरे यहाँ पुत्र है, और मेरी कोख में भी अभी एक पुत्र है, इसलिए अपने एक काम करते हैं, जो फल है उसको अपनी गाय को खिला देते हैं। इससे जो है फल से जो मालूम पड़ जाएगा कि यह संत सही बोलते हैं कि नहीं। अगर फल सही होगा, आशीर्वाद सही होगा, तो गैया के बछड़ा या बछड़ी अवश्य होगा। और जो मेरे पुत्र हुआ, मैं वह पुत्र तुमको दे दूंगी। उसने कहा हाँ सही, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पति तो बहुत भोले भाले हैं, मैं जो उनसे कह देती वो मान लेते, और उसने ऐसा ही किया। पति से कहती रही मैं गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई। आखिरकार उसके सहेली के एक सुंदर पुत्र हुआ, तो वो कहने लगे कि देखिए सुनिए, मुझे महाराज की, भोले काली माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।